नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। हमने आपको बताया था कि राइज एंड फॉल शो पवन सिंह ने छोड़ दिया है। तो पवन सिंह ने जाते जाते क्या कुछ कहा है मंच पर, क्या कुछ नजारा देखने को मिला है और इस वीकेंड पर क्या हुआ है, सारी खबर आपको बताएंगे। क्योंकि धनाश्री रोती हुई भी नजर आई, तो वो क्यों रो रही थी इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वैसे जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत कुछ बयां कर रही हैं। राइज एंड फॉल शो में वीकेंड पर क्या कुछ हुआ है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। वैसे अगर शो आप देख रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि क्या कुछ होने वाला है। पेंट हाउस वाले लोगों का अगला कदम और वर्कर्स का अगला कदम। तो यहाँ पर 4 लोग जो है वो नॉमिनेट होते हैं और उनमें से एक किसी को बचाने की जब बारी आती है तो पेंट हाउस वाले अर्जुन को बचाते हैं। जैसा कि वो बात भी कर रहे थे कि अर्जुन को अगर हम घर भेज देंगे तो फिर गेम खत्म हो जाएगा और अर्जुन को बचाना चाहिए हमें। तो सारे मिलकर अर्जुन को बचाते हैं। उसके बाद 3 लोग बचते हैं, आकृति, बाली और अहाना, जिनमें से घर भेजने के लिए किसको नॉमिनेट करना है, मतलब एक बार फिर से घर किसे भेजना है। सबसे ज़्यादा जो वोट मिलेंगे वो अहाना को मिलेंगे। तो अहाना को बाहर करना चाहेंगे लोग, क्योंकि आकृति को तो कर नहीं सकते, क्योंकि आकृति भी स्ट्रांग दिख रही है और कई सारे रियलिटी शो से आई हुई है और फैन फॉलोइंग भी उसकी है। बाली की अगर बात करें और अहाना की बात करें तो बाली की बॉन्डिंग घर वालों से अच्छी है, मतलब जो भी पेंट हाउस में लोग रह रहे हैं या फिर वर्कर्स हैं उनसे अच्छी है। अहाना से ज़्यादा ही अच्छी है, मतलब अहाना की नहीं बन रही है, पेंट हाउस में नहीं बनी, फिर वो वर्कर्स के बीच में आई, वहाँ पर भी अर्जुन के अलावा किसी से उनकी नहीं बन रही थी और अर्जुन ने भी कहीं ना कहीं उनका साथ छोड़ दिया। तो एक तरीके से अहाना बहुत अकेली हो गई। अहाना को सब लोग नॉमिनेट कर रहे थे। पवन सिंह ने जैसे ही उनको नॉमिनेट किया अहाना भड़क गई और जो बातें नूरीन ने बोली थी कि पवन सिंह तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, उनको तो घर ही भेज दो, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, डिसीजन नहीं ले रहे हैं। अहाना भी कई मौके पर बोल चुकी हैं कि जब आपको नॉमिनेट करना होता है, डिसीजन लेना होता है, तब आप आगे आ जाते हैं, बाकी चीज़ों में आप बोलते हैं नहीं मैं तो गेम नहीं खेलूंगा, मुझसे मत खिलवाइए, मुझे घर भेज दीजिए। जब तुम्हें घर ही जाना है तो घर जाओ, तुम क्यों बार बार लोगों पर अपना डिसीजन थोप रहे हो। ये सारी बातें अहाना बोल चुकी हैं और अहाना पवन सिंह को भी नहीं पसंद है, क्योंकि अहाना बार बार इंग्लिश में बात कर रही थी जो कि पवन सिंह को पसंद नहीं आ रहा था। तो फिर मंच पर ही जब आपने देखा होगा अश्नीर ग्रोवर आते हैं और थोड़ी कॉमेडी वगैरह होती है, फन वगैरह होता है, तो उसी मंच पर अहाना और पवन सिंह के बीच में काफ़ी गर्म माहौल देखने को मिलता है और पवन सिंह खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि भाई कौन है यहाँ पर जो इस तरह की बातें कर रहा है। क्योंकि अहाना जो कुछ भी बोलती हैं वो बहुत ही चौंकाने वाला होता है। क्योंकि अहाना का ये कहना होता है कि क्या तुम ट्रस्टी के बेटे हो, ये शो तुम्हारे लिए डिज़ाइन किया गया है, तुम्हें ये सारी चीज़ें क्यों मिल रही हैं, तुम्हारी बातें क्यों मानी जा रही हैं, तुम्हारी शर्तें क्यों मानी जा रही हैं। तो फिर अहाना जैसे ये सारी चीज़ें बोलती है उसके बाद पवन सिंह खड़े होकर बहुत ही लाउड हो जाते हैं और ये कहते हैं कौन है भाई जो यहाँ पर इस तरह की बातें कर रहा है कि मैं ट्रस्टी का बेटा हूँ, ये कौन सी बात होती है। बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं। उसके बाद जो है वो चीज़ें नॉर्मल होती हैं और फिर वो ये बताते हैं कि मैं कंटेस्टेंट के तौर पर आया ही नहीं था। उनकी फैमिली भी आती है मंच पर, उनकी माँ भी खड़ी हुई नजर आ रही है, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद वो सारे लोगों को ये बताते हैं कि भाई मैं यहाँ पर एज अ कंटेस्टेंट आया था और मैं अब जा रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं परमानेंटली नहीं जा रहा हूँ, मैं आ भी सकता हूँ। और इसकी भी जानकारी मैंने आपको पिछली वीडियो में दी थी और ये बताया था कि पवन सिंह परमानेंट तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में वो आ सकते हैं, तो बीच बीच में वो आ सकते हैं। और उन्होंने ये कहा है कि जब भी कोई पेंट हाउस से या फिर बेसमेंट से दिल से याद करेगा तो मैं इस शो में आऊँगा। तो पवन सिंह ने चीज़ें काफ़ी क्लियर कर दी हैं और अब वो अपने घर जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीकेंड पर हुई हैं जो कि बहुत ही दिलचस्प नज़र आ रही हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मैं तो ऐप ही डिलीट करने वाला हूँ, मैं तो शो ही नहीं देखूंगा। अब तो पवन सिंह गए तो राइज एंड फॉल का फॉल शुरू हो गया। लेकिन पवन सिंह ये बोल कर गए हैं कि वो परमानेंटली नहीं जा रहे हैं, कुछ काम के लिए जा रहे हैं, सेवा भाव के लिए जा रहे हैं और वो वापस आएंगे। तो बीच में भी देखने को मिल सकता है कि पवन सिंह वापस आएँ और धनाश्री और पवन सिंह का डांस भी आपको बीच में देखने को मिल सकता है। आकृति से जो उनकी बॉन्डिंग थी उसको लेकर भी कुछ ना कुछ डिज़ाइन किया जा सकता है। तो शो जो है वो आगे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आने वाला है। लेकिन अभी जो चीज़ें हुई हैं वो कहीं ना कहीं पवन सिंह के फैंस का दिल तोड़ने वाली हैं, क्योंकि वो एज अ विनर उनको देख रहे थे और अब जब ये इतना बड़ा झटका लग रहा है तो वो सह नहीं पा रहे हैं और इसीलिए बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, पवन सिंह को नहीं बाहर करना चाहिए था। अब बात आते हैं कि धनाश्री रो क्यों रही थी। तो भाई बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं धनाश्री इसलिए रो रही है क्योंकि पवन सिंह घर से बाहर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दुख तो है पवन सिंह के जाने से, लेकिन धनाश्री इसलिए रो रही है क्योंकि अहाना ने धनाश्री को लेकर ये कहा था कि ये तो लड़कों को रिझाती रहती है, कुछ ऐसी बातें कही थी कैरेक्टर को लेकर।
तो धनाश्री उसी बात पर रोने लगी कि मुझे लेकर आपने पेंट हाउस में भी ये सारी बातें कही हुई थी कि ये अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर आ जाती है, अपने डाइवोर्स की बातें करने लगती है, भाई कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तुम्हारी इन बातों में, क्यों बार बार बोल रही हो। हालांकि धनाश्री ने अपने पर्सनल लाइफ को लेकर उतनी सारी चीज़ें बोली नहीं है, लेकिन हाँ वो लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो कुछ बताएंगी। अब उतना कुछ उन्होंने नहीं बताया, उसके बाद भी अहाना ने जो चीज़ें बोली हुई हैं वो उनको हर्ट कर गई। अहाना को ये बाद में रियलाइज़ हुआ होगा कि इस तरह से चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। एक लड़की को लेकर अगर उसकी लड़कों से अच्छी बॉन्डिंग है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी को रिझा रही है, या जो भी हो सकता है कि लड़के उसे पसंद कर रहे हैं, उसके नेचर की वजह से आप ज़्यादा अपने विचार रख रही हैं या फिर उनसे मेल नहीं खा रही है, तो हो सकता है वो आपको पसंद ना करे। तो इसमें ऐसी नहीं है कि उस लड़की की गलती, हो सकता है कि लड़के ही ऐसे लोगों को पसंद कर रहे हैं, तो इसमें गलती लड़कों की भी हो सकती है। आप बोल सकती थी, लेकिन आपने धनाश्री को जो चीज़ें बोली वो पवन सिंह को भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने भी वो मंच पर बोला था कि आकृति और बाली ने किसी लड़की को लेकर ऐसी चीज़ें नहीं बोली हैं जो कैमरे पर बोली जानी चाहिए, तो इसलिए उन्होंने आहना को चूज़ किया था। तो ये सब कुछ हुआ है वीकेंड पर। बहरहाल इसको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइए।